नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज़ की यूपीएससी के लिए। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, लोबिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, मटर परिवार का एक वार्षिक पौधा है, एक फलीदार फसल जिसमें लंबी लताएं होती हैं जो काले, सफ़ेद या लाल रंग के बीज पैदा करती है और जिसका विभिन्न खाद्य तैयारियों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका में हुई और इसे वहीं पाला गया और बाद में इसे पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका और एशिया में ले जाया गया। तो हम इसकी बात करते हैं, इसमें कौन सा गलत है? एक गलत है इसमें, बाकी दो सही हैं। तो इसमें 3 का गलत है। इसकी उत्पत्ति अमेरिका में नहीं हुई थी, इसकी उत्पत्ति जो है ना वो हुई थी साउथ अफ्रीका में। तो इसका वैज्ञानिक नाम है विग्ना अनगुइकुल्टा। मटर परिवार फेबेसी के भीतर एक वार्षिक पौधा है, एक फलीदार फसल जिसमें लंबी लताएं होती हैं जो काले, सफ़ेद या लाल रंग के बीज पैदा करती है और जिसका इस्तेमाल कई तरह के खाद्य पदार्थों में किया जाता है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई और इसे वहीं पाला गया और बाद में इसे पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका और एशिया में ले जाया गया। इसे काली आंखों वाला मटर, दक्षिणी मटर के नाम से भी जाना जाता है। लोबिया आमतौर पर चढ़ने वाली या लटकने वाली लताएं होती हैं जो 3 पत्तियों वाली मिश्रित पत्तियां देती हैं। इसके दानों में 25% प्रोटीन और कई विटामिन और खनिज होते हैं। यह पौधा सूखे को सहन कर लेता है, कई तरह की मिट्टी में अच्छा प्रदर्शन करता है और फलीदार होने के कारण जड़ों को सड़ने के लिए छोड़ देने पर कम उर्वरता वाली मिट्टी की भरपाई करता है। अच्छी जल निकासी वाली दोमट या थोड़ी भारी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ठंडे मौसम में कुछ रेतीली मिट्टी को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उसमें फसलें जल्दी पक जाती हैं। एक क्वेश्चन है ये, निर्यात निरीक्षण परिषद एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के बारे में कौन सा सही है? इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने के लिए भारतीय निर्यात के लिए विश्वव्यापी पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल जो है यह सरकार की सर्वोच्च सलाहकार संस्था है। 1963 में निर्यात अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत इसकी स्थापना हुई। नोडल एजेंसी जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विजन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने के लिए भारतीय निर्यात के लिए दुनिया भर में पहुंच को सुविधाजनक बनाना सकती है। यह 5 निर्यात परीक्षण एजेंसियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती है। EIA चेन्नई, दिल्ली, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई में स्थित है। इसके निर्यात उत्पाद के लिए विभिन्न तरजीह टैरिफ योजनाओं के तहत निर्यातकों को मूल प्रमाण पत्र जारी करना, प्रमाणन प्रकार माल के अनुसार निरीक्षण, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के माध्यम से निर्यात के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का प्रमाणन करना। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसे यूरोपीय संघ, USA, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, कोरिया, जापान द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसको विश्व व्यापार संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके बारे में हम बात करते हैं। खरगोश बुखार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैबिट फीवर, इसका हिंदी में ट्रांसलेट ये हो गया है, रैबिट फीवर की बात कीजिए। यह एक दुर्लभ और कभी कभी घातक संक्रामक रोग है जो 5 से 9 वर्ष की आयु बच्चों के, वृद्ध पुरुषों और अमेरिका, भारतीयों या अलास्का मूल निवासियों में देखा जाता है।
खरगोश का रैबिट फ्यूरिया आमतौर पर टुलारेमिया के नाम से जाना जाता है। यह एक दुर्लभ और कभी-कभी जानलेवा संक्रामक रोग है जो 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों, वृद्ध पुरुषों और अमेरिका भारतीयों या अलास्का मूल निवासियों में देखा जाता है। यह फ्रांसीसेला टुलारेंसिस नामक जीवाणु के कारण होता है जो जानवरों और लोगों को संक्रमित कर सकता है। खरगोश और कृंतकों की यह बीमारी होने की अधिक संभावना है, इसलिए इसका नाम ऐसा है। टुलारेमिया के संकेत और लक्षण इस बात पर निर्भर कर सकते हैं कि बैक्टीरिया शरीर में कैसे प्रवेश करता है। बीमारी हल्की या गंभीर हो सकती है और सभी प्रकार की बीमारियों में तेज बुखार एक सामान्य लक्षण है। त्वचा के छाले, आंखों में जलन और सूजन, सांस लेने में कठिनाई, गले में खराश, मुंह में छाले आदि इसके लक्षण हैं। उपचार है स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन। इन एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग पहली पसंद के रूप में किया जाता है और त्वरित उपचार के लिए प्रभावी है। डॉक्सीसाइक्लिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन इसका उपयोग हल्के मामलों में किया जाता है।